everyone, so we are discussing in text question number 1.10. Boiling point of water at 750 mmHg is this much. ये टेम्परेचर आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन है. जब आपका प्रेशर इतना है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज दिस मच डिग्री सेल्सियस में गिवन है. हाउ मच सुक्रोज दैट मीन शुगर is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius. Actually हम एक solution बना रहे हैं in which your solute is sucrose और your solvent is water और water का mass आपको given है यहाँ पर. How much sucrose that means you need to calculate the mass of sucrose that means solute, that means आपको W2 calculate करना है such that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस. जो सॉल्यूशन है वो अब जो वाटर है वो अब कितने में बॉईल करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगा. दैट मीन्स इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एक्चुअली क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज प्योर वाटर, देर वॉज ओनली वाटर. उसके बाद आपने यहाँ से सुक्रोज डाल दिया. ओके, सुक्रोज आपने यहाँ से डाल दिया और सॉल्यूशन बना दिया. तो एक्चुअल में क्या होगा, जो आपका इसका वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए TB नॉट हम यहाँ पर मानते हैं, तो उसका जो वाटर का जब अलोन था, जब कोई भी आपका सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूट नहीं था, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था TB नॉट. जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, बिकॉज सुक्रोज इज़ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो आपके वेपराइज नहीं होता है, अगर आप ये डालते हो तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो इसका मतलब ये उसके बाद वाटर का जब ये पूरा सॉल्यूशन बन गया, फिर अगर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे दैट मीन्स TB इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन. ये प्योर फॉर्म में है, ये वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट है इन द सॉल्यूशन. तो ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा. इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट. तो हमें यहाँ से W2 निकालना है. सो यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है आई विल राइट वन बाय वन. सो प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट मीन्स TB नॉट से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे. वो आपको गिवन है वाटर का 99.63 डिग्री सेल्सियस है. ओके, यहाँ पर ये प्रेशर का कोई यूज़ नहीं होने वाला, जस्ट इन्होंने बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इतने प्रेशर पे इतना होगा. पर जो W1 है वो आपका 400 ग्राम है, जो कि सॉल्वेंट वाटर का आपका वेट है. तो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सुक्रोज जब आपका सॉल्यूशन बनेगा तो उसका जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है. दैट मीन्स योर TB इज़ इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस. आपको यहाँ पर ये गिवन है TB नॉट प्योर का एंड वाटर का इन द सॉल्यूशन इज द 100 डिग्री सेल्सियस. सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दी मास अमाउंट. दैट मीन्स अमाउंट का मतलब क्या है, हाउ मच सुक्रोज का मतलब है यू नीड टू कैलकुलेट द W2 मास ऑफ द सुक्रोज. ओके, सुक्रोज यू नो दैट सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सभी को पता होना चाहिए, वेरी कॉमन, C12H22 O11 है. सो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसका मोलर मास भी निकाल देते हैं. मोलर मास इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन 12 है, ईच का 12 आपका एटॉमिक मास होता है, इंटू 12 हम यहाँ पर करेंगे, प्लस ईच हाइड्रोजन इज हैविंग 1, तो यहाँ पर 22 है तो ये 22 हो जाएगा, प्लस वी हैव 11 ऑक्सीजन्स, तो यहाँ पर 16 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. नाउ द मोलर मास ऑफ द सुक्रोज इज कमिंग आउट टू बी 342 ग्राम पर मोल. और वैसे भी आपको ये बहुत कॉमन है, आपको ये लर्न होना चाहिए वैसे भी. सो वी हैव कैलकुलेटेड दी मोलर मास, दैट मीन्स इसको M2 से भी हम डिनोट करते हैं. वैसे मोलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट जो है वो आपका यहाँ पर इतना निकल चुका है अभी. ओके, सो आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लगती है अकॉर्डिंग टू elevation of boiling point एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट का, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो एक्सप्रेशन है वो कितना होता है, डेल्टा TB को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. डेल्टा TB यानी कि कितना डिफरेंस है, इट इज़ इक्वल टू जो आपका एलिवेशन कांस्टेंट है KB होता है इनटू मोलैलिटी, नॉट द मोलैरिटी. ओके, सो यहाँ से ये कैसे ओपन अप हो जाएगा, तो यहाँ पर TB माइनस TB नॉट खुलता है, इट इज़ इक्वल टू KB और यहाँ पर आपका मोलैलिटी हो जाएगा. नाउ आपका यहाँ पर TB भी है, TB नॉट भी है, मोलैलिटी कैसे खुलेगी, यहाँ पर TB माइनस ऑफ TB नॉट, यहाँ पर KB आपका जो कांस्टेंट है इसका. ओके, तो इनटू हम क्या करेंगे, बॉइलिंग जो कांस्टेंट है, एलिवेशन कांस्टेंट है, वो हम यूज़ करेंगे. यहाँ पर मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट. सो यहाँ पर मोलैलिटी क्या होगा, गिवन मास W2 अपॉन
m2 और यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्वेंट आपका जो W1 है दैट शुड बी इन kg। अगर kg में वो नहीं है, अगर ग्राम्स में है तो हमें इसे kg में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय द 1000। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी kb नहीं है, बच्चों को ये दिक्कत आती है। बट जब आपका वाटर होता है, वाटर की आपको kf एंड kb's की वैल्यू प्रायर नॉलेज उसके साथ होनी चाहिए। सो यहाँ पर फॉर आपका वाटर हम लिखेंगे, फॉर वाटर जो आपका के भी होता है, वैसे और सॉल्वेंट अगर कोई होगा तो वो देंगे, कुछ केसेस में देते भी नहीं है। यहाँ पर अगर वाटर सॉल्वेंट होता है तो वो एज्यूम करते हैं कि आपको पहले से के बी की वैल्यू पता होगी, दैट इज़ इक्वल टू 0.52 केल्विन के जी पर मोल हो जाएगी। ओके, ये आपको लर्न करनी है। सो सारी वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। TB माइनस TB नॉट इट इज़ इक्वल टू, TB क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है, माइनस आपका यहाँ पर क्या है 99.63 है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि ये डिग्री सेल्सियस में ही हम रहने दें या फिर इन्हें हमें चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत आपका डाउट होता है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि डेल्टा TB इज़ द डिफरेंस। ओके, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डिग्री सेल्सियस में है या केल्विन में है, बिकॉज अगर आप 100 केल्विन माइनस 90 केल्विन करते हो तो डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 10 केल्विन, राइट। अगर वही चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 90 डिग्री सेल्सियस में मैं करती हूँ, वो भी कितना आता है 10 डिग्री सेल्सियस में आता है। तो दैट मीन्स अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जब भी आप डिफरेंस लेते हो टेम्परेचर का, तो चाहे केल्विन में हो चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो, उसकी जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। तो आप 10 डिग्री सेल्सियस अगर आएगा तो उसकी जगह 10 केल्विन भी आसानी से लिख सकते हो। सो हम यहाँ पर जो डेल्टा TB डिफरेंस कर रहे हैं वो डिग्री सेल्सियस में होगा, बिकॉज आपका डिग्री सेल्सियस में, बट उसे हम केल्विन में भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट द डिफरेंस। सो यहाँ पर क्या आएगा, KB की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 0.52 हो जाएगी, इनटू यहाँ पर जो आपका W2 है वो आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर W2 जो है कैलकुलेट करना है, एंड उसके बाद जो मोलर मास है वो हमने निकाल लिया है, वो आपका है 342 ग्राम पर मोल, इनटू यहाँ पर जो मास है, यहाँ पर आपका जो मास है ऑफ दी जो आपका सॉल्वेंट है वो है आपका 500 ग्राम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 500 ग्राम आ जाएगा, बिकॉज ये ग्राम में है। सो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन बाय द 1000 करना ही पड़ेगा। तो ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपके पास 0.37 आ रही है, इट इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम 0.52 और यहाँ पर इंटू W2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 342 इंटू आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो 1 ही रहा। तो यहाँ पर W2 कितना हो जाएगा, W2 इट इज़ इक्वल टू 0.37 और यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा 342 डिवाइडेड बाय 0.552 इंटू आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके, नाउ W2 इज़ कमिंग आउट टू बी आपका कितना आ रहा है, W2 इट इज़ इक्वल टू 126.54 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 1.04 आ रहा है। दैट मीन्स द मोलर द गिवन मास, द अमाउंट ऑफ द सुक्रोज दैट इज योर सॉल्यूट एडेड टू द वाटर, so that you have the water's boiling point equal to 100 degree Celsius in the solution, it is equal to 121.67 ग्राम। दैट मीन्स आपको इतना ग्राम जो है, इतने ग्राम ऑफ सुक्रोज आपको डिज़ोल्व करना पड़ेगा 500 ग्राम ऑफ वाटर में, फिर जाके आपके पास वो सॉल्यूशन बनेगा और ये सारी कैटेगरी बनेगी। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।